हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस पर। हमने अपने जेनेटिक्स के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी लास्ट तक ये देखा था कि किस तरीके से पूरी की पूरी हिस्ट्री आई। देन उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा मेंडल की हिस्ट्री के बारे में जाना कि मेंडल ने किस तरीके से गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, क्या क्या रीजंस थे उसके, क्या क्या मेंडल सक्सेसफुल हुआ। देन उसके बाद मेंडल को क्या बैड लग रहा हमने ये भी समझा था। देन उसके बाद थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी, जिसके बिना जेनेटिक्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखी थी कि जीन क्या होता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील और होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, बहुत सारी हमने उसमें टर्मिनोलॉजी देखी थी। तो एक बार अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए। देन उसके बाद आज का लेक्चर अटेंड करिए। उसके आज हम जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो मेंडल के पूरे लॉज को समझेंगे कि कौन कौन से मेंडल के क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, और किस तरीके से फिर उसके बाद मेंडल के लॉज आए। तो शुरू करते हैं। मैं आपसे फिर एक बार बोलूंगा, अगर लेक्चर नहीं देखा है पुराना तो पहले वो देखिए, उसके बाद आपको एक कनेक्टिविटी बन जाएगी कि किस तरीके से लेक्चर्स को आगे हमें समझने में इजी हो जाएगा। ठीक, आज सबसे पहले हम ये समझते हैं, आज का हम क्रॉस देखने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट के कैरेक्टर लिए थे, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था वो पी प्लांट था, जिसका साइंटिफिक नेम था स्पाइसम सटाइवम। आप लोगों को याद भी है। तो उसके अंदर मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी करी थी, हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो मेंडल ने उसके अंदर बेसिकली 14 कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी करी थी। एनसीईआरटी में लिखता है वो 14 कैरेक्टर्स, जो एक्चुअल में क्या है 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। हालांकि 14 टोटल मिला के कैरेक्टर्स बन गए थे, लेकिन 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे। देखिए एक बार, आज का टॉपिक 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कौन कौन से उसने पढ़े थे? सबसे पहले तो उसने फ्लावर के बारे में स्टडी करी थी, देन उसके बाद सीड की स्टडी करी, देन पॉड के बारे में स्टडी करी, एंड देन हाइट ऑफ प्लांट। उसने बेसिकली मेंडल ने ये इनके ऊपर स्टडी करी थी। इनके ऊपर किस तरीके से करी थी ये समझते हैं। मेंडल ने सबसे पहले जो कैरेक्टर लिया वो लिया था फ्लावर के बारे में, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर कैसा है। और दूसरा कैरेक्टर जो लिया फ्लावर के ही बारे में वो था फ्लावर की पोजीशन कहां पर है। क्लियर? तो फ्लावर के कलर में अब मेंडल ने क्या दो चीज देखी, दो तरीके के फ्लावर्स को मिल रहे थे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक रेड कलर का फ्लावर, एक व्हाइट कलर का फ्लावर। क्लियर? फ्लावर की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सियल पोजीशन पे हो सकता है फ्लावर, या फिर टर्मिनल पोजीशन पे हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं सीड की बात करूं तो सीड के अंदर भी उसने दो तरीके के कैरेक्टर्स लिए, सीड का कलर कौन सा होगा और सीड की शेप कैसी होगी। अगर सीड की कलर की मैं बात करूं तो सीड का कलर दो तरीके के कलर दिखे, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। और सीड की शेप की बात करूं तो दो तरीके की शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड शेप्ड और रिंकल्ड शेप्ड। देन पॉड के अंदर उसने दो तरीके के कैरेक्टर को पढ़ा। पॉड मतलब होता है फली, जो मटर का, जो आप ऊपर का जैसे घर पे लाते हो, मटर भी लाते हो, तो जो ऊपर का ग्रीन कलर का आप देखते हो फली, ग्रीन कलर का होता है, कभी कभी वो येलो कलर का होता है। तो उसे फली मतलब जिसके अंदर मटर, जिसके अंदर मटर, जिसे हम छीलते हैं, जिसके अंदर मटर का दाना होता है, राइट, वो पॉड का होता है, पॉड शेप। तो उसने क्या देखा, पॉड का कलर देखा और पॉड की शेप देखी। पॉड का कलर ग्रीन और येलो दो तरीके के कलर दिखे, और पॉड का शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड दिखा। क्लियर? देन उसके बाद उसने देखा प्लांट की हाइट कैसी है। प्लांट की हाइट उसे दो तरीके की दिखी, या तो प्लांट टॉल हुआ या फिर प्लांट डायरेक्टली ड्वार्फ हुआ। दो ही तरीके के उसको कैरेक्टर देखने को मिले, बीच का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि कोई मीडियम साइज का हो जाए, ऐसा नहीं था कि कोई फ्लावर रेड और व्हाइट मिलकर कुछ और पिंक कलर का शो कर दे कलर, ऐसा नहीं दिखा था उसको। हालांकि बाद में जाके मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को जब दोबारा किया गया, दूसरे प्लांट्स पे किया गया, तब उस टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। लेकिन मेंडल ने जब अपने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को जिस तरीके से एक्सप्लेन करके जब पब्लिश किया था, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन, उसके अंदर इस तरीके की जो कंसिडरेशंस थी वो मेंडल ने नहीं ली थी। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या देखा, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए, इससे इजीली आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से उसने कौन कौन से, बेसिकली उसने 4 चीज ली थी। फ्लावर के बारे में पढ़ा था, सीड के बारे में पढ़ा था, पॉड के बारे में है, प्लांट की हाइट के बारे में। क्लियर? तो अब हम इसके बाद शुरू करते हैं। अब हमको इजी हो जाएगा समझना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ
बिल्कुल एक एक करके मोनो हाइब्रिड पहले क्रॉस बनाएंगे, देन डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, फिर पूरा रेशियो समझते हैं। चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट। पहले तो ये समझते हैं कि मतलब क्या है इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक बात देखो, वर्ड आ रहा है यहाँ पे मोनो, इसका मतलब मोनो मतलब सिंगल। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी हो, ध्यान से सुनिए, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी हो, वो कैसा क्रॉस कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। इसी तरीके से आप लोग अब समझ सकते हैं व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक। तो दो कैरेक्टर्स को अगर हम एक साथ स्टडी करेंगे तो फिर मेंडल ने ये देखा कि किस तरीके से अगर कोई दो कैरेक्टर के एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कैरेक्टर्स आपस में मिक्स हो रहे हो। क्लियर। तो उसने वो भी समझने की कोशिश करी, जब उसके रिजल्ट्स आए तो उन्हें बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से आप लोग कह सकते हो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता होगा, जिसमें हम तीन कैरेक्टर्स को एक साथ लेंगे। टेट्रा भी होता होगा। तो ये इस तरीके से चलता है। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम केवल एक कैरेक्टर को पकड़ते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में समझाती है, जो इजीली हो जाता है। हालांकि जो मैंने अभी आपको 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर दिखाए, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, इनमें से आप कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हो, लेकिन हम समझने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट की हाइट से। या तो प्लांट की हाइट टॉल होगी या फिर प्लांट की हाइट ड्वार्फ होगी। तो पहले समझते हैं। मैंने एक कैरेक्टर को लिया, दैट इज कैरेक्टर मैंने यूज किया, दैट इज प्लांट हाइट। क्लियर। मैंने सिर्फ अभी एक कैरेक्टर को लिया, तो इसलिए ये कौन सा क्रॉस कहलाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं। प्लांट की हाइट क्या हो सकती है, या तो टॉल होगी, या तो टॉल होगी, या फिर ड्वार्फ होगी, या फिर ड्वार्फ। अब देखो, अब अगर ये टॉल है तो मैंने आपको इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको अब ये समझने में दिक्कत हो जाएगी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। पहले आप प्लीज उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। और जिन लोगों ने देख रखा है तो वो लोग अब बहुत इजीली समझ पाएंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि टॉल प्लांट दिखा, तो वो क्या है, वो उसका फिनोटाइप है। क्लियर। अगर मैंने बोला कि मेरे को ड्वार्फ प्लांट दिखा, तो वो क्या है, वो उसका फिनोटाइप है। हमें जो शो होता है मॉर्फोलॉजिकल, जो हमें शो हो रहा है वो क्या है, वो उसका फिनोटाइप। किसका फिनोटाइप है, इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। कोई प्लांट टॉल हो रहा है तो टॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके जीन्स ऐसे हैं। तो इसका मतलब अगर ये प्लांट का फिनोटाइप है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, टॉल का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और ड्वार्फ का होगा स्मॉल टी। बात क्लियर हुई। तो हमने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हमने कैरेक्टर लिया, कोई एक कैरेक्टर, प्लांट की हाइट, कोई दिक्कत नहीं। उसका फिनोटाइप क्या, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो हम क्रॉस किस किस के बीच में करा रहे हैं, एक प्योर टॉल प्लांट के बीच में, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। मेरा वर्ड है प्योर, मैं इसी पे बार बार जोर दे रहा हूं कि प्योर टॉल। इसका क्या मतलब है, इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, समझी थी। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या थी, जब हम एक ही प्लांट की जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवा के मल्टीपल जनरेशंस के बाद, बहुत सारे जनरेशंस के बाद जो हमको मिलता है, वो क्या था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो हमने जो टॉल प्लांट लिया वो कैसा है, वो एक प्योर टॉल प्लांट है। इसका मतलब प्योर है, कोई मिक्सचर इसमें कुछ नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से प्योर ड्वार्फ प्लांट है, तो हमने उसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई बहुत सारी, और बहुत सारी जनरेशंस के बाद जो हमें मिला, अब हम उन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। क्लियर। लास्ट वाले लेक्चर से लिंक कर पा रहे हो किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा। अब मैंने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ये है मेरे पास इसका जीनोटाइप, और ये है मेरे पास इसका फिनोटाइप। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे को बनाने गैमेट्स। अब इनके जब गैमेट्स बनेंगे
तो गैमेट्स बनने के दौरान ये दो जीन हैं, इन दो जीन में से कोई एक ही जीन जाएगा। अब जीन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में फिर से वही बात बोलूंगा, लास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिए। जीन, जब जीन इसके जाएगा तो कोई एक ही जीन में जाएगा, गैमेट्स के अंदर केवल एक ही तरीके का जीन जाएगा, दैट इज कैपिटल टी। क्लियर? इसी तरीके से इसमें जो एक ही तरीके का जीन जाएगा वो जाएगा स्मॉल टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद जो अपने को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और जैसे ही क्रॉस कंप्लीट हुआ तो क्रॉस कंप्लीट होने के बाद मेंडल ने ये देखा कि जब उसने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया तो उसके बाद उसको सारे के सारे जो F1 जनरेशन मिली वो सारे कैसे मिले, टॉल मिले। टॉल मिले इन द सेंस ये वाला जब जीनोटाइप आया तो उसको किस तरीके का मिला, पूरा का पूरा टॉल प्लांट मिले F1 जनरेशन में। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों टाइप के जीन प्रेजेंट हैं, उसके बाद भी किस तरीके का फिनोटाइप आ रहा है, टॉलनेस का। अगर उस टाइप का टॉलनेस आ रहा है तो इसका मतलब ये जो टॉलनेस आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, कैपिटल टी की वजह से। तो इसका मतलब जो स्मॉल टी वाला है, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, किसकी वजह से, इस कैपिटल टी की वजह से। क्लियर? अगर कैपिटल टी की वजह से स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो इसका मतलब कैपिटल टी इसके ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, लेक्चर 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, कि व्हाट इज डोमिनेंट, ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में शो करे, एक्सप्रेस करे, उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। मैं एक बार साइड हट जाता हूं, प्लीज एक बार इसका भी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही एक बार का, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट ये आई हमारे पास F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन का अब मैंने करवाया क्रॉस। अब समझिएगा थोड़ा सा और आगे, अभी तक का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। ये है मेरे पास F1 जनरेशन जो आई है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये F1 जनरेशन क्या आई, सारी की सारी टॉल आई, अब मैंने इन्हीं के बीच में क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन के बीच में ही क्रॉस करवाया, और F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवा के मैंने यहां से बनेंगे गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे बने, कैपिटल टी एक गैमेट, स्मॉल टी एक गैमेट। इसी तरीके से यहां पे एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसी तरीके से एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। ये आप समझ पा रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स क्यों बने? कंफ्यूजन है? रुकिए, मैं इस वाले कंसेप्ट के बाद एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये गैमेट्स बनते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, देन उसके बाद आप इसे समझ पाएंगे, बना पाएंगे। अभी इस कंसेप्ट के बाद अभी समझाता हूं। देखिए ये गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने के बाद अब हम इसको एक बार क्रॉस करवाते हैं। तो जब ये क्रॉस होगा तो इस कैपिटल टी की, इस वाले कैपिटल टी की इन दोनों से क्रॉस होगी, और इस स्मॉल टी की इन दोनों से होगी। हम लोग ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इस तरीके से बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन गैमेट्स को साइड में रखा, और गैमेट्स को साइड में रखने के बाद इस कैपिटल टी की इस कैपिटल टी से क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? इस वाले स्मॉल टी का कैपिटल टी से क्रॉस करवाया तो वही कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाया तो स्मॉल टी। ये इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को, जो बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन हुई, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्लियर? पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, एक तरह से चेकर बॉक्स बोलते हैं, कि हम लोग जब गैमेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये चेकर बॉक्स हेल्प करता है हमको एक क्लियर डिफाइंड पिक्चर देने में। क्लियर? देखिए कैपिटल टी ये पूरा हमारे पास हाथ में आ गया। तो ये जो जनरेशन आई F1 जनरेशन का मैंने क्रॉस करवाया आपस में, तो F1 जनरेशन के क्रॉस के बाद जो जनरेशन आई ये आई मेरे पास F2 जनरेशन। ठीक है, क्लियर? ये आई F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन में अपने को क्या क्या देखने को मिला, आप लोग देखिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल।
लेकिन F2 जनरेशन में देखिए इस कैपिटल टी की वजह से जो फिनोटाइप मिला वो क्या क्या मिला? फिनोटाइप एक तो ये टॉल बनेगा कैपिटल टी की वजह से, इस कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से दूसरा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से तीसरा टॉल। तो इसका मतलब टॉल कितने मिल गए? 3। एक टॉल ये रहा, एक टॉल ये रहा, एक टॉल ये रहा। क्लियर? और दूसरा फिनोटाइप दूसरा क्या मिला? स्मॉल टी की वजह से अपने को एक और प्लांट देखने को मिला जो कि था ड्वार्फ। वो ड्वार्फ का कितना रेशियो आया? ड्वार्फ कितने मिले? दैट इज 1। तो इसका मतलब फिनोटिपिक रेशियो क्या आया इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन? वो क्या आया? वो आया 3:1। 3:1 ये आया फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर? फिनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। यह क्लियर हो गया? अब देखिए जीनोटाइप, आप लोग खुद बता दोगे। जीनोटाइप कैपिटल टी के जैसे इस चारों इस बॉक्स के अंदर इस टाइप की फॉर्म कैपिटल टी की कितनी है? आप कहोगे सर सिर्फ एक है, तो इसका मतलब 1 लिख दो। रेशियो इस कैपिटल टी स्मॉल टी की जितनी कितनी है? 2 है, 2 लिख दो। देन रेशियो स्मॉल टी कितनी है? 1 है, तो ये लिख दो। ये हुआ आपका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले मोनोहाइब्रिड का मतलब सिर्फ एक प्लांट का कैरेक्टर लिया, उस एक प्लांट के कैरेक्टर का क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन के आपस में क्रॉस करवा के F2 जनरेशन क्लियर करी और उसका फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। यहां तक ये था हमारा पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल ने क्रॉस करके दिखाया। अब इससे शो क्या होता है, यहां से क्या चीज निकलती है? एक चीज तो आपको ये बात समझ आ गई कि सर F1 जनरेशन के अंदर जो स्मॉल टी वाला जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, वो सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। देख पा रहे हो आप लोग? तो F2 जनरेशन में हमको ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले, लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे। तो इसका मतलब टॉल ने कैपिटल टी ने स्मॉल टी के ऊपर, टॉलनेस ने ड्वार्फनेस के ऊपर डोमिनेंट दिखाया। तो यहां से एक लॉ निकल कर आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? जब एक जीन दूसरे वाले जीन को एक्सप्रेस करने से रोक दे उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन से क्रॉस से कौन सा लॉ निकल कर आया इसको हम डिटेल में एक बार बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि कौन से क्रॉस से हल्का से क्या आया। ये हम एक बार बाद में दोबारा समझ लेंगे और सेपरेट में लेक्चर बना दूंगा पूरा लॉज के ऊपर। अभी पहले आप ये समझो कि कौन सा क्रॉस कौन से टाइम कैसे हुआ। ठीक? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1, जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो अपने आप को एक्सप्रेस F1 जनरेशन में नहीं कर पाया था, ड्वार्फनेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस यहां कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से एक दूसरा लॉ निकल कर आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या निकल कर आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेट कर लिया उसने अपने आप को। जो एक्सप्रेस पहले नहीं हो पा रहा था वो सेकंड जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर दूं, तो मेंडल का जो सबसे नंबर 1 लॉ था वो यही था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा जो आज के डेट में साइंटिफिक कम्युनिटी इसको कोई लॉ मानती नहीं है। ठीक है? ये तो बस हमारी बुक्स में लिख दिया है तो इसलिए हमको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं मानती है। सबसे पहला जो लॉ था मेंडल का, जो समझा जाता है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? यह था हमारा पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इसी से ही बनाओ। मैंने आपको पीछे अभी इससे ही पहले तो मैंने आपको यह समझाया था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने। आप उनमें से कोई सा भी एक कैरेक्टर पकड़ो और उसका क्रॉस बना के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर डोमिनेंट कौन था? टॉलनेस। इसी तरीके से जब आप कोई दूसरा लोगे, सपोज आपने फ्लावर का कलर लिया, तो उसके अंदर रेड कलर का डोमिनेंट है एज कंपेयर टू व्हाइट। व्हाइट के ऊपर कौन डोमिनेंट है? रेड। तो जो आपको F1 जनरेशन मिलेगी, जब आप अगर प्लांट की हाइट ना लेके फ्लावर का कलर लेते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए, तो आपको उसमें F1 जनरेशन क्या दिखेगी? रेड। रेड दिखेगी तो तुरंत समझ जाना कि रेड कलर डोमिनेट कर रहा है किसको? व्हाइट को।
ठीक, इस तरीके से जो पीछे वाले जो वो था डायग्राम, उसको आप प्लीज अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, वो आपको इजी हो जाएगा, पूरा याद भी आपको रखना है वो समझने में कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। क्लियर? अभी नेक्स्ट लेक्चर में आज का हम इतना ही रखते हैं इसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यह समझाऊंगा कि गैमेट्स किस तरीके से बनते हैं। फिर उसके बाद हम इनका आपस में एक और क्रॉस देखेंगे जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। याद आया? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, तो इसका टेस्ट क्रॉस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूं कि किस तरीके से वो होता है। फिलहाल इसको आप करिए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।